नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे लूसेंट जो बुक है हमारा सामान्य अध्ययन का, उसके अंतर्गत इतिहास के पहले चैप्टर में भारत का इतिहास देखेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में बात करेंगे। तो उसे पार्ट वाइज पार्ट तोड़ के हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो आइए, भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारती अर्थात भरत के संतान कहा गया है। भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बूद्वीप अर्थात जम्बू यानी जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाने लगा। यूनानी इसे इंडे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा और यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंडे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे, ठीक है। विंध्य पर्वत श्रृंखला है, देश को उत्तर एवं दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों की बहुमत है। नोट में देखिए, भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार हैं: प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, पैलियो मेडिटेरेनियन, काकेसाइड, न्यूग्राइड और मोंगलाइड। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलिरस को है। प्राचीन भारत शुरू करते हैं। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण एवं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथों से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारियाँ। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्णदेवपायन वेदव्यास को माना जाता है। वेद वसुदैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है और वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है, ठीक है। ऋग्वेद देखते हैं तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है और इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएं हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषियों को होत्रु कहते हैं और इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3 मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है और इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को यानी हाथ से लिखी ऋचाओं को खील कहा जाता है। चतुष्वर्णीय समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जांघों, चरणों से उत्पन्न हुए हैं। मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, वैश्य जंघा से और शूद्र चरणों से।
नोट: धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की विषय स्थितियां, व्यवसाय, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेष अधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। ऋग्वेद कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध गाय है। अधन्य शब्द जो प्रयोग होता है उसका मतलब होता है गाय। ईशा पूर्व तथा ईस्वी क्या है? तो वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर भी इसको कहते हैं, ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व यानी ईसा का जब जन्म हुआ था उसके पहले के समय को ईसा पूर्व BC यानी बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट कहा जाता है। और इस ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है, जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ। यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हुई। ईसा मसीह के जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईस्वी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में ई लिखा जाता है, यानी ई मतलब ईस्वी। ईस्वी को लैटिन भाषा के शब्द एडी में लिखा जाता है। एडी यानी एनो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, यानी लॉर्ड मतलब जीसस क्राइस्ट। और विंसेंट आर्थ स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया। इस पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर के आक्रमण वर्णित हैं और इसमें भारत को स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया, जिससे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। उन्होंने लिखा है, वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों को सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही है। वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। आगे देखेंगे, नोट में पहले देखते हैं। तो प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। यजुर्वेद स्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अथर्ववेद कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद दोनों में है। आगे देखेंगे सामवेद। तो साम का शाब्दिक अर्थ है गाना और इस वेद में मुक्त यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं यानी मंत्रों का संकलन है और उसके पाठकर्ता को उद्रात कहा जाता है या कहते हैं। इसके संकलन ऋग्वेद पर आधारित है और इसमें 810 सूक्त हैं जो प्रायः ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 यानी 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर हैं। औषधों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है, यानी औषधि का, मेडिसिन। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है और इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गाहन यानी खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीते, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वंश
संपत्तियों एवं औषधियों, शाप, वशीकरण, पाशय, मातृभूमि, महामात आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोना का भी वर्णन है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया तथा कुरु को देश की समृद्ध अच्छा चिंतन मिलता है, समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। वेदों की कोई भी शाखाएं हैं, वेदों की भी कई शाखाएं हैं सॉरी जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती हैं। सकाल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है। मध्य नंदिनी और काणव शुक्ल यजुर्वेद तथा अथवा वाजसैन संहिता की शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं हैं काठक, कनिष्ठक, मैत्रायणी और तैत्तिरीय हैं। कोथुम, रामायणी एवं जैमिनी या तलवाकर सामवेद की शाखाएं हैं। अथर्ववेद की शाखाएं शौनक और पेपलाद हैं। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद। तो संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, आरण्यकों तथा उपनिषदों का स्थान है। इनमें उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है जिसे सारणी में दिया गया है। तो ऋग्वेद के लिए है ऐत्रेय ब्राह्मण एवं कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ। यजुर्वेद के लिए है तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ एवं शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। और सामवेद के लिए पंचविंश ब्राह्मण ग्रंथ। अथर्ववेद के लिए गोपद ब्राह्मण ग्रंथ। इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐत्रेय में राजाभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में शतपथ में गंधार, शल्य, कैक्य, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। उपनिषदों की संख्या 108 है, जिनमें 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। इसमें यज्ञ से जुड़ी दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्म की व्याख्या की गई है। स्त्री की स्वार्थिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयणी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है मैत्रेयणी संहिता से। ठीक है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। जबलोपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। स्मृति ग्रंथों में यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। वेदांग एवं सूत्र वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई। शिक्षा, शुद्ध उच्चारण शास्त्र, कल्प, कर्मकांडी विधि, निरुक्त शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र, व्याकरण, छंद एवं ज्योतिषी। वैदिक साहित्य
को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का परिणय किया गया है। स्रोत, गृह तथा धर्म सूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञीय विधि विधानों, कर्मकांडों तथा राजनीतिक विधि एवं व्यवहारों से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं। प्रमुख सूत्रों में गौतम, बौधायन, अपस्थम्भ, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सूत्रों में गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। पुराण की बात कर ले तो भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है और इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रव माने जाते हैं। पुराणों की संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है, मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से और वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य तो जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का धर्म प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य या उन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। यह 15 अधिकरणों 108 प्रकरणों में विभाजित है। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इसका जो अनुवादक हैं अर्थशास्त्र के, वो शाम शास्त्री जी थे। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कलहन के द्वारा किया गया था। कलहन द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी, इसका अर्थ होता है राजाओं की नदी है। इस ग्रंथ के 8 सर्ग हैं, 8 पाठ हैं, जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन है। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा लेखक अली अहमद में सुरक्षित है। अष्टाध्यायी जो कि संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है के लेखक पाणिनि है और इससे मौर्य के पहले का इतिहास का तथा मौर्ययुगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। कात्यायनी की गार्गी संहिता एक ज्योतिषी ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे और इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। विदेशियों से मिलने वाले प्रमुख जानकारी देखेंगे। यूनानी रोमन लेखक टेसियस यह ईरान का राजवेद था और भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। हेरोडोटस इसे इतिहास का पिता कहा जाता है और इसने अपने पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस यानी ईरान के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों अफवाहों पर आधारित है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस, अनेस्क्रिटस
तथा अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय है। मेगास्थनीज या सेलूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राजदरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज संस्कृति के विषय में लिखा है। डाइमकस या सीरियन नरेश अंत्योकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राजदरबार में आया था और इसके विवरण भी मौर्य युग से संबंधित हैं। डायोनिसस यह मिस्र नरेश टॉलमी फिल्डेफस का राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया था। टॉलमी इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। प्लिनी इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशु, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। चीनी लेखक फाहियान की बात कर लें तो चीनी लेखकों की बात करेंगे तो इसमें पहला नंबर फाहियान का आता है। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया और यह 14 वर्षों तक भारत में रहा। संयुगन या 518 ईस्वी में भारत आया संयुगन और इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां इकट्ठा किया। हेनसेंग यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। हेनसेंग 629 ईस्वी में चीन से भारत वर्ष के लिए प्रस्थान किया यानी चला और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम यह भारतीय राज्य कपिशा पहुंचा। भारत में यह 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला में नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत में बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसके भ्रमण वृत्तांत सीयूकी नाम से प्रसिद्ध है जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। हेनसेंग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और ईश्वर की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। हेनसेंग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के जो कुलपति थे वो थे आचार्य शिलभद्र थे और यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। इतिशिंग यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसके विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। अरबी लेखकों में देखेंगे अल-बुरूनी, यह मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। अल-बुरूनी ख्वारिज्म का या खीव आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताबुल हिंद या तहकीक हिंद भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्यौहार, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतौल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें 80 यानी 80 अध्यायों में विभाजित है। राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाजों, राजनीतिक आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। इब्न बतूता इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत जिसे रेहला कहा जाता है 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारी देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी यानी न्यायाधीश नियुक्त किया। ठीक है। अन्य लेखकों में देखेंगे तारानाथ, यह एक तिब्बती लेखक थे। इसने कंग्यूरू तथा तंग्यूरू नामक ग्रंथ की रचना की।
इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोलो यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है मार्को पोलो का। अब आगे देखेंगे पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारियाँ। तो भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगोजकोई, जो कि एशिया माइनर से मिला है, से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासात यानी अश्वनी कुमार के नाम मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस के वेशनगर यानी विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। सर्वप्रथम द्रवृक्ष यानी अकाल का जानकारी देने वाला अभिलेख गोरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग होने हेतु खदान सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हून आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख शासक भानुगुप्त से प्राप्त होता है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकर की श्रेणी की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। कश्मीरी नौपाषाणिक पुरास्थल ब्रुजहोम से गर्तवास यानी गड्ढे का घर का साक्ष्य मिला है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। यहाँ मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था और इसी साहित्य में कृष्णपर्ण कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था। जो आहत सिक्के थे वो उस पर बस ठप्पा मार दिया जाता था, उस पर कुछ लिखा हुआ नहीं रहता था, इसलिए उससे किसी प्रकार का जानकारी नहीं मिलती थी हमें, इसलिए उसको आहत सिक्के भी कहा जाता है। हाथी गुम्फा अभिलेख देखेंगे, कौन अभिलेख किससे संबंधित है। तिथि रहित अभिलेख है, कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। और जूनागढ़ या गिरनार का अभिलेख रुद्रदामन राजा रुद्रदामन से संबंधित है। नासिक अभिलेख ये गौतमी बलश्री से संबंधित है। और प्रयाग स्तंभ लेख ये समुद्रगुप्त से संबंधित है। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। और मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंद गुप्त से संबंधित है। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन से संबंधित है। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। समुद्रगुप्त की बीना बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अरिकामेडु पुडुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले भारत के संबंध वर्मा सुवर्ण भूमि, वर्तमान में म्यांमार भी कहा जाता है, माल्या स्वर्ण द्वीप, कंबोडिया, कंबोज और जावा यव द्वीप से स्थापित हुए हैं। उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली नागर शैली एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की कला द्रविड़ शैली कहलाती है। दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा, तो यह वेशर शैली कहलाती है। पंचायतन शब्द मंदिर शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली का कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। पंचायतन मंदिरों के उदाहरण है कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो जो कि एमपी में है, परमेश्वर मंदिर भुवनेश्वर, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, दशावतार मंदिर देवगढ़ यूपी और गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र। तो आज हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, आगे देखेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में। ठीक है, तो नमस्कार, मिलते हैं। अगर हमें अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जाएं। घंटा का बटन यानी नोटिफिकेशन बिल भी बजाना ना भूलें। नमस्कार।